हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने वीडियो पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। मगर अब मेरी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, तो अब मैंने फिर से वॉइस ओवर करना शुरू किया है। तो चलिए अब इस रेसिपी के बारे में बात करते हैं। तो मैं ना आपको एक बात बता दूं कि मैं ये वाली जो रेसिपी है ना, इसको बिल्कुल भी शेयर करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी बनाते वक्त। मगर बाद में जब इसको हमने खाया, हमारे फैमिली में जब सबने खाया तो सबको इतनी अच्छी लगी, इतनी पसंद आई ना, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ आप लोग इसके लुक्स पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना, क्योंकि इसका जो लुक्स है ना वो मतलब ख़राब हो गया था, मतलब गड़बड़ी की वजह से। मगर इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊं। तो चलिए मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसे आप देखिए और ट्राई कीजिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी वाली जो बर्फ़ी है ना, वो मतलब मेरे से बहुत अच्छी बनेगी, बहुत बेटर बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है ओरियो बिस्किट। तो मैंने यहाँ पे 2 पैकेट ओरियो बिस्किट लिया है, एक वाइट क्रीम वाली थी और एक चॉकलेट क्रीम वाली। तो मैंने दोनों लिया, आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। तो चॉकलेट क्रीम को है ना हमने ऐसे ही छोड़ दिया है, और वाइट वाली जो क्रीम है उसको हमने अलग कर लिया है, उसको हम आगे यूज़ कर लेंगे। अब हम बिस्किट को ना इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, ताकि इसको ग्राइंड करने में आसानी हो। और फिर इसे हम मिक्सी के जार में डाल करके इसको अच्छी तरह से पाउडर बना लेंगे। तो चलिए, हमने इसे पाउडर बना लिया है। अब हम इसे ना एक बाउल में शिफ्ट कर दे रहे हैं इस तरह से, और इसको हम मतलब गूँथ लेंगे, मतलब डो जैसा इसे हमें गूँथना है। तो गूँथने के लिए हम इसमें दूध डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच दूध डालूँगी और फिर इसे मिक्स करके देखूँगी। अगर गूँथी तो अच्छी बात है, वरना हम इसमें थोड़ा सा दूध और मिलाएंगे। तो इसे हमें गीला बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसे जब हम छोड़ेंगे ना कुछ देर के लिए, तो ये अपने आप थोड़ा सा मतलब ना सॉफ्ट हो जाता है। तो इसे हमें टाइट ही गूँथना है। तो देखिए, इस तरह से हमने मिक्स किया, और ये जो है ना, ये थोड़ी सी टाइट लग रही है। तो इसमें मैं 1 चम्मच दूध और ऐड कर रही हूँ, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे एक डो जैसा बना लेंगे और बना करके रख देंगे। ये रेसिपी इतनी आसान है ना कि घर में पड़ी चीज़ों से आप आराम से इसे बना सकते हैं। राखी आने वाली है, तो राखी में आप इसका मतलब इसको बना करके आप बहुत सारी क्वांटिटी में आप इसे बना करके रख लीजिए। बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसे आप अगर प्रॉपरली बनाते हैं, मेरी तरह अगर गलती नहीं करते हैं, तो ये इतनी अच्छी बनेगी ना कि लोग आपसे पूछेंगे कि आपने इसे घर पे कैसे बनाया है। अब हम एक बर्तन चढ़ाएंगे, मतलब कढ़ाई या फिर पैन, थोड़ी सी हैवी होनी चाहिए, और उसमें हम डाल देंगे 4 चम्मच मैदा। तो देखिए, मैंने मैदे को डाल दिया है। और कढ़ाई जो मैंने कास्ट आयरन की ली है, ये थोड़ी सी हैवी होती है, इसमें हम आराम से भून सकते हैं, ये नीचे से लगेगी नहीं। और धीमी आंच पे हमें मैदे को भूनना है। हम मैदे को 7-8 मिनट तक भूनेंगे। मैदे का जो कलर है ना, वो हमें चेंज मतलब ज़्यादा नहीं करना, एकदम हल्का सा कलर चेंज होना चाहिए इस तरह से। और अब हम भूनने के बाद देखिए, हमने जो इंडक्शन को बंद कर दिया है, मगर फिर भी मैं इसे चला रही हूँ, क्योंकि ये नीचे से नहीं तो इसमें कलर आ जाएगा। कढ़ाई गर्म है, और इसको हम हल्के से इस तरह से भून करके थोड़ा सा हम नीचे से साइड कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नारियल का बुरादा, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। तो मैं इसको 1 कटोरी मैंने यहाँ लिया है, इसको मैं चम्मच से नाप कर दिखा रही हूँ। तो चम्मच से ये 4 चम्मच के करीब है, मतलब 4 चम्मच ही है। तो 4 चम्मच हमने 1 कटोरी का मतलब 4 चम्मच डाला है। अब हम इसमें ना और 2 कटोरी नारियल का बुरादा ऐड करेंगे, मतलब जितना हमने मैदा लिया है उसका 3 गुना, एक 4 चम्मच मैदा और 12 चम्मच हमने टोटल नारियल का बुरादा डाल दिया है। और नारियल के बुरादे को हल्का सा हमें भूनना है, एकदम धीमी आंच पे। इससे ना काफ़ी अच्छी खुशबू आती है, और इसका टेस्ट जो है ना वो काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। तो देखिए, इसे हमने भून लिया है, और इन सभी चीज़ों को हमने अब तक एकदम सूखा ही भुना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे
बटर, तो मैं यहाँ पे बटर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको घी डालना है तो आप घी डाल सकते हैं, तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और बटर अगर डालते हैं तो मेरी तरह से अनसॉल्टेड बटर डालिएगा। अगर आप सॉल्टेड बटर डालते हैं तो फिर इस बर्फ़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो देखिए बटर को डाल के हम थोड़ी देर मिक्स करेंगे तो बटर भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी और अच्छी तरह से इस तरह मिक्स हो जाएगी। तो चलिए ये मिक्स हो गई है। अब हम फ्लेम को और भी धीमा कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर। तो 1 कटोरी मैंने मिल्क पाउडर लिया है। आप मिल्क पाउडर कोई सा भी ब्रांड का ले सकते हैं। मिल्क पाउडर से इस बर्फ़ी में एक मावे का टेस्ट आता है और काफ़ी टेस्टी बनती है। तो चलिए मिल्क पाउडर को भी हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और एक पैन लेंगे और उस पैन में हम उसी कटोरी से 1 कटोरी हम चीनी डाल देंगे, साथ ही हम 1 कटोरी डालेंगे पानी और इसमें हम 4 इलायची को खोल करके डाल देंगे और इसकी हमें चाशनी बनानी है। तो इसे हम पकाएंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद इसे हम चेक कर लेंगे। हमें 1 तार की चाशनी चाहिए। तो इस तरह से जब हम चेक करेंगे तो देखिए इसमें हल्की हल्की सी 1 तार बन रही है। मैं आपको दिखा रही हूँ, हल्की सी तार बन रही है। बस इस स्टेज में हमें इसे बंद कर देना है और इसमें जो इलायची है ना, इसे हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि इलायची का फ्लेवर जो है वो चाशनी में पूरी तरह से आ गई है। तो इसे हमें निकाल देना है। आप चाहें तो इस तरह से इलायची न डाल करके आप मतलब इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर आप गुलाब जल या फिर केवड़ा वाटर जो आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जो पाउडर मतलब मिक्सचर को भून करके रखा था ना, उसमें हम डाल देंगे मतलब ओरियो का जो क्रीम था उसमें मैंने थोड़ी सी मलाई मिला करके डाल दी है। इससे ना मतलब अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा और फिर वो क्रीम जो है वो भी यूज़ हो गई। तो देखिए इसको हमने डाल दिया, साथ ही हम चाशनी डाल देंगे इसमें और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी फटाफट से काम करनी है आपको। मैंने ना थोड़ी सी गलती मतलब इसी स्टेज में की है। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या गलती की थी। तो देखिए इसको अच्छे से मिला लेना है और मिक्स करके इसको हम एक मतलब बटर पेपर या फिर फॉयल पे हम निकालेंगे। मगर मैं आपको एक घरेलू जुगाड़ बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। आप देखते रहिए। इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद देखिए ये एकदम से तैयार हो गई है। आप देख पा रहे होंगे कि एकदम से सॉफ्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे ना कि इस तरह से जो दूध वाला पैकेट आता है ना, उस पैकेट को खोल लेंगे और खोल करके इस तरह से एक बड़ा सा शीट जैसा बना लेंगे और इस पे हम इसको निकाल लेंगे। तो हमें किसी बटर पेपर या फिर फॉयल पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप इन सब चीज़ों का ही यूज़ करें। घर की चीज़ों से भी आप बहुत कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं। आफ्टर ऑल हम इंडियन हैं तो हम लोग तो जुगाड़ से ही काम चलाना ज़्यादा मतलब प्रेफर करते हैं ना। तो देखिए इस तरह से हमने इसका यूज़ किया और कितनी आसानी से ये एकदम बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है ना, बिल्कुल बटर पेपर की तरह ही इसका यूज़ है। तो देखिए इस तरह से गर्मा गर्म हमें इस तरह मिक्स करना है। इससे जो इसका जो टेक्सचर है ना एकदम से स्मूथ हो जाता है और ये इसमें एक शाइन आ जाता है। तो देखिए इस तरह से हमें करते रहना है और थोड़ी देर बाद जब ये आराम अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब हम इसको ना इसका एक शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें शेप देना है। तो मैं यहाँ पे इसे रेक्टेंगुलर शेप दे रही हूँ। इस तरह से हमको इसे शेप देना है और इसके ऊपर मैं एक इस तरह से सिल्वर पाउच जो है उसको मैंने खोल करके ले लिया है। आप चाहें तो और एक मिल्क पाउडर का पैकेट भी ले सकते हैं। जो भी हो जैसे भी हो आप इसे इस तरह से आप ऊपर से दबा दीजिए और फिर थोड़ा थोड़ा देखते रहिए कि इसका शेप कैसा जा रहा है। इसे हमें रेक्टेंगुलर शेप का मतलब कर लेना है। ऊपर से थोड़ा सा हम बेलन भी चला देंगे, इससे जो ऊपर का जो सरफेस है ना वो एकदम से इवन हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से। तो मैंने पता है क्या गलती की थी कि मैंने इसे इस तरह फैलाने के बाद मैंने इसे छोड़ करके मैं दूसरा काम करने चली गई थी। एक्चुअली मुझे यहीं पे गलती हो गई थी। मुझे तभी के तभी इसका सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना चाहिए था और तब तक क्या हुआ ना कि ये पूरी तरह से सेट हो गई। मैं आपको काट करके दिखाती हूँ। तो देखिए जब मैं वापस से इसको बनाने के लिए आई तो देखिए ये पूरी तरह से सेट हो चुकी थी और देखिए अब हम इसे काट रहे हैं ना तो ये एकदम से टाइट हो गई है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि इसके वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, मगर टेस्ट इतना अच्छा था ना कि मुझे शेयर करना ही पड़ा। तो देखिए ये एकदम से सेट हो गई है। आप देख पा रहे होंगे मैं उठा रही हूँ तो ये पूरी तरह से उठ रही है। तो जो भी हो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको गर्मा गर्म जब तक ये सॉफ्ट रहे ना तब भी इस काम को
कर लेना है। अब हम ये ओरियो वाला जो हमारा डो था जिसे हमने पहले ही बना करके रखा था, इसको भी हम इसी तरह से रेक्टेंगुलर शेप में फैला लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाली रेसिपी अगर अच्छी लग रही हो ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने गलती करने के बावजूद भी इस वीडियो को अपलोड किया है, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया और मेरे पास टाइम भी नहीं थी कि मैं दोबारा से इस रेसिपी को शूट करूं, बनाऊं और शूट करूं। तो मैंने इसको ही डाल दिया है अपना समझ के। प्लीज़ इसे आप मतलब शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, इसको मैंने इस तरह से फैलाने के बाद इस वाइट वाले जो हमारा शीट तैयार किया है हमने, इसके ऊपर हम इसे सेट कर देंगे। तो इस तरह से हम पकड़ेंगे और आराम से इसे सेट कर देंगे। ये बिल्कुल आसानी से सेट हो जाएगी। और फिर इसको हमें अच्छे से फैला देना है और फिर दूसरे वाले शीट को इसके ऊपर हम रख देंगे और रख के हम हल्का सा इसको दबा देंगे और थोड़ा सा बेलन से इसे हम सेट कर लेंगे। इसको थोड़ा पहले ही गरम ही अगर हम करते हैं ना, तो बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसे जब हम कट करते हैं ना, तो इसका जो साइड्स है ना, वो एकदम इवनली कट होती है। और चूँकि ये मतलब एकदम सेट हो गई थी, टाइट हो गई थी, तो देखिए काटते वक्त ये एकदम प्रॉब्लम आ रही है। साइड्स जो हैं एकदम इवन नहीं हैं और इसीलिए इसका लुक्स ख़राब हो गया है। तो जो भी हो दोस्तों, मैं इसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगी। मगर आप इस रेसिपी को बनाइए और मुझे मतलब पूरा विश्वास है कि आप मेरे से बहुत अच्छा बनाएंगे, बहुत बेटर आपकी बनेगी। और प्लीज़ मुझे अगर आप बनाते हैं ना, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपकी वाली बर्फ़ी जो है कैसी बनी है। तो देखिए, हमने इसे काट तो लिया है, मगर ये मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है। एकदम सी साइड्स जो है इसकी एकदम खुरदरी दिख रही है। इसको बनाने के बाद यकीन मानिए मैं इतनी डिज़र्टेड हो गई थी कि मुझे तो एकदम मतलब लग रहा था कि मैं ये इसका रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ ही ना। मगर खाने के बाद इतना अच्छा लगा कि मैंने फिर इसके लुक्स पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ इसके स्वाद पे ही मतलब फ़ोकस किया और मैंने इसका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया। इवन मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं दोबारा से ये रेसिपी फिर से मतलब बनाऊँ, ये बर्फ़ी फिर से बनाऊँ। तो जैसा था वैसा का वैसा ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और एक्चुअली मैंने इसको इस तरह से शेयर इसलिए किया है ताकि मतलब इसमें जो गलतियां हैं ना, वो गलतियां आप ना करें। तो चलिए, जो भी हो, जैसे तैसे बर्फ़ी तो बन गई। और इसका टेक्सचर देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, इतनी सॉफ्ट बनी है ना। देखिए एकदम, आप इसे आराम से रख के 1 हफ्ता तक खा सकते हैं। आप इसे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइए और इस रक्षाबंधन इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।